परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो ये नीति वचन तीसरा अध्याय उसका 3 और 4 जब हम पढ़े थे, उसमें ऐसा लिखा है, क्या लिखा है गुजराती में, हिंदी में पढ़ो, क्या लिखा है हिंदी में? कौन है? मुकेश। नीति वचन हाँ और सच्चाई उससे अलग न होने पाए। नहीं, वापस पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ो। कृपया और सच्चाई से अलग न कृपा और सच्चाई तुम्हारे से अलग न हो, वरना अपने गले का हार बना के गले में पहन लो और अपनी हृदय रूपी पटिया पर रखना, हृदय में ना छापा मार के रख दो, और तो तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तब तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों में से क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। अनुग्रह चाहिए ना, तो सिंपल है, एकदम आसान है। कृपा और सत्य, सच्चाई हमसे दूर नहीं होना है, कभी हमारे से झूठ निकलना ही नहीं। सच्चाई, सच्चाई में रहना, सच्चाई में रहना। इंग्लिश में लिखा है लव एंड फेथफुलनेस। तमिल इरुक्कुது, तमिल கிருபையும் சத்தியமும், கிருபையும் சத்தியமும் விலகாதிருப்பதாக. அப்பொழுது அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, கழுத்துல மாலை மாதிரி கட்டி வச்சுக்கோ, இருதயத்துல அச்சு மாதிரி அடிச்சு வச்சுக்கோ. அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, உன்னை விட்டு விலகவே கூடாது, உங்களை விட்டு அதை தனியா போகக்கூடாது. என்னது? கிருபையும் सत्यमुम। हमारे हृदय में वो क्या बोलता है? गले में हार जैसा बांध दो। क्या? गुजराती में पढ़ो, क्या लिखा है वो? तीसरा वचन, कृपा तथा सत्य तारो कृपा, बस कृपा तथा सत्य, कृपा तथा सत्य તમારા ગલાના હાર જેવા પહેરવાનું, હૃદયમાં છાપા મારીને રાખવાનું. આ તમારા હૃદયથી, તમારા જીવનથી, તમારા જિંદગીથી अलग नहीं થવાના. जैसा ये करेंगे ना, तब परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने क्या मिलेगा मुझे? दया, अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। मेरे जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हमें अनुग्रह, दया बहुत जरूरत है। मनुष्य का भी जरूरत है। एक मनुष्य भी, हम किधर जाना है तो एक मनुष्य से हम क्या करना है? मुझे अनुग्रह। कोई बड़ा जगह जाना है, मुझे उसका दया मिलना है, तो हमारे दिल में कृपा और सत्यता हटना नहीं चाहिए। ये कृपा और सत्यता हटना नहीं चाहिए। और भी वचन क्या कहता है? दया पाने के लिए पढ़ेंगे नीति वचन उसका 11वां अध्याय, नीति वचन उसका 11वां अध्याय 27 पढ़ेंगे. நீதிமொழிகள் 11:27. કચ્છી સરકારને ઈશ્વરની કૃપા મળે છે, પણ જે નુકસાન શોધે છે તેના પર તે જ આવી પડશે. வாசிங்க தமிழ்ல. நன்மையை ஜாக்கிரதையுடன் தேடுகிறவன் வெற்றி பெறுவான், தீமையை தேடுகிறவனுக்கு தீமையே வரும். नन्मय, भलाई हिंदी में पढ़ो, नीति वचन 11:27. जो यज्ञ से भलाई करता है वह दूसरों की प्रशंसा योजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है. बुराई नहीं, हमको भलाई करना है. नन्மை செய்ய வேண்டும், இரக்கத்தை பெறுவோம். हम अच्छे काम को ढूंढना है, बुराई को नहीं ढूंढना है. நம்ம வாழ்க்கையில நல்லதையே தேடணும், கெட்டதை தேடக்கூடாது. நல்ல காரியம் எது? अच्छा कार्य क्या है? நல்ல காரியத்தையே தேடுனா நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்கும்? என்னது கிடைக்கும்? क्या बोलते हैं? अनुग्रह मिलेगा. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दया. हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि whoever seeks good
कौन है? तरुण वरुण, पढ़ो। प्रोवर्ब्स 11:27 इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। whoever seeks good finds favor, whoever seeks गुड, मतलब जो भलाई को ढूंढता है उसको दया मिलता है। भलाई को ढूंढो, अच्छा काम को ढूंढो, अच्छा काम कार्य करने के लिए ढूंढो बोल रहे हैं, अच्छा काम करना नहीं, अच्छा काम करने के लिए ढूंढो। मैं कैसा अच्छा काम करूं, कहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पर प्रार्थना हो रहा है, कहाँ पर किस जगह पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, कब मैं वचन पढ़ सकता हूँ। अच्छे कार्य को ढूंढो बोल रहे। अच्छा काम करो मत बोल, नहीं बोल रहे, काम करो अच्छा काम. தேடுங்கள், அப்படித்தானே எழுதியிருக்கு தமிழ்ல. என்ன எழுதியிருக்கு? நன்மையை தேடுகிறவன் தயவு பெறுகிறான். भलाई को ढूंढने वाला. गुजराती में क्या लिखे हैं? खत्ती हित शोधनारने. खत्ती हित शोधनारने मतलब भलाई को ढूंढने वाला. नन्मे तेड्रोमा. हम अच्छा चीजों को ढूंढते हैं क्या? अच्छा कार्य करने के लिए ढूंढते हैं. ढूंढना है. हाँ, अच्छा काम कब होएगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं. मैं कैसा अच्छा काम करूं, अच्छा कार्य कैसा होता है, वो करने पर परमेश्वर का दया हमें मिलता है. हालेलुया. परमेश्वर का दया मुझे चाहिए ना, मुझे तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए. अगर आपको चाहिए तो 3 चीज़ है: कृपा, सत्य और भलाई काम करना. 3 चीज़ है. वो गुस्सा करने में ना 1 मिनट का गुस्सा है परमेश्वर का, लेकिन उसका दया है ना कायम के लिए. वो उसका अनुग्रह मुझे चाहिए ना. मैं जिंदा हूं तो केवल उसका अनुग्रह है. अगर हम जिंदा है तो वो केवल उसका अनुग्रह है. अगर आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना, केवल उसका अनुग्रह है. मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का दया मेरे जिंदगी में चाहिए. मैं क्या करूं? सत्यता किधर है मेरे पास? सच्चाई किधर है मेरे पास? कृपा किधर है मेरे पास? मेरे दिल में भलाई काम करने में ढूंढ रहा हूं क्या? अपने आप को जांच कर देखो. 1 मिनट के लिए आंख बंद करके जरा सा 1 मिनट के लिए आंसू बहाना है तो बहा दो. हे परमेश्वर, तेरी दया मुझे चाहिए राजा. तेरी दया नहीं है तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं. अपने आंखें बंद करते हुए सच्चाई के साथ, परमेश्वर आज से मैं सच्चाई के साथ रहूंगा. आज से मैं तेरे अच्छे काम को ढूंढ कर जाऊंगा. मैं कोई बुराई को नहीं करूंगा. मेरी तेरी कृपा मेरे जिंदगी में बने रहेंगे. आपकी दया मुझे चाहिए राजा. प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट प्रार्थना करेंगे अपने आंखें बंद करते हुए. परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. इरकतिरकाई नंट्री. तेरी दया के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तू महान परमेश्वर है राजा, तू महान परमेश्वर है राजा. परमेश्वर की दया मुझे चाहिए, आपकी अनुग्रह मुझे चाहिए, तेरी कृपा मुझे चाहिए. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन. हालेलुया. परमेश्वर का कृपा मुझे चाहिए, हम सभी को चाहिए. परमेश्वर की कृपा मुझे चाहिए. किस किस को कृपा मिला मालूम है? नूह को परमेश्वर की नजरों में दया मिला. पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे.
मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको किस किस को। પણ નૂહ पढ़ो। પણ નૂહ યહોવાની દૃષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો. નૂહની વંશાવળી આ પ્રમાણે. नौ આઠથી પણ નહીં. नौ नौ पढ़ो। 8 और 9। નૂહની વંશાવળી આ પ્રમાણે છે. પોતાના નૂહ ન્યાયી તથા સીધો માણસ હતો. न्याय નૂહ तथा દેવ- सीधो मानस हतो। हाँ आगे। અને નૂહ દેવની સાથે ચાલતો. અને નૂહ દેવની સાથે ચાલતો હતો। नूह क्या था? धार्मिक सत्यता में चलने वाला था। उसको दया कैसा मिला? सच्चाई था। तमिल वासिंगे आदियाम 6வது அதிகாரம் 8-9 வாசிங்க। நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான். நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். நீதிமானும் उत्तमनुमाயிருந்தான்। हिंदी में पढ़ो। उत्पत्ति 6वां अध्याय 8-9 अच्छे से क्लियरली पढ़ो। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के नजरों में उसको दया कैसा मिला मालूम है? वो है ना धार्मिक मानुष था। वो सीधा रास्ते में चलता था। परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाला इंसान था। हम कर सकते हैं क्या? अगर हम करेंगे तो परमेश्वर के नजरों में कृपा हमें मिलेगा। मुझे तो कृपा चाहिए। क्यों? उसका कृपा ही तो मुझे जिंदा रखा है। हम सबको चाहिए। परमेश्वर की नजरों में नूह क्या था? नूह को दया मिला क्योंकि वो क्या था? उत्तमनुम नीतिमानुम उनमें सच्चाई में चलने वाला इंसान था। मैं पहले क्या पुण्य पढ़ा था? कृपा और सच्चाई तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारे हाथ से निकलना नहीं, वैसा ही वो था। उसको दया मिला। नूह को दया मिला। हमको दया मिलने के लिए क्यों नहीं परमेश्वर हमको दया देगा? उसकी अनुग्रह क्यों नहीं देगा? सच्चाई हटना नहीं चाहिए, भलाई को ढूंढना चाहिए। यूसुफ को भी परमेश्वर क्या मनुष्य के सामने उसको दया मिला। मालूम है? यूसुफ को मिला। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 39 4 और 21 दो वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 39 ஆதியாம் 39 4-21। उत्पत्ति 39 उसका 4 वचन और 21 वचन। અને યુસુફ તેની દૃષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો ને તેણે તેની સેવા કરી અને તેણે તેને તેના ઘરનો કારભારી ઠરાવ્યો ને તેનું જે હતું તે સર્વ તેણે તેના હાથમાં સોંપ્યું. 21 वचन પણ पढ़ो। हाँ યુસુફની સ્થિતિ હતો ને તેણે તેના પર દયા કરી ને તેને કેદખાનાના દરોગાની દૃષ્ટિમાં કૃપા પમાડી. வாசிங்க தமிழ்ல வாசிங்க। 39 4-21 2 வசனம்। யோசேப்பினிடத்தில் தயவு வைத்து அவனை தனக்கு ஊழியக்காரனும் தன் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனுமாக்கி தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புவித்தான். கர்த்தரோ யோசேப்போடு இருந்து அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார். परमेश्वर यूसुफ के साथ था। क्यों था? कैसा था? அவனுக்கு வந்த उसको कितना तकलीफ आया, उसको कितना परेशानी आया, उसको बेच दिया, उसको मार खाया, जेल खाने में डाला, लेकिन वो सच्चाई में रहा। वो झगड़ा करने नहीं गया,
वो उल्टा बात करने नहीं गया, सभी को सहन किया, परमेश्वर के लिए वो उस ईमानदारी में था। तो क्या मिला उसको? वो जेल खाना के मनुष्य के सामने उसको दया मिला, पोतीपार के सामने उसको दया मिला, वो जेल खाना वाले के सामने दया मिला, मनुष्य के सामने भी दया मिल गया। सोचो, यूसुफ को मनुष्य के सामने भी दया मिला, परमेश्वर का दया भी मिला। वैसे सामुएल को भी दया मिला, वचन बहुत है। दानिएल को भी दया मिला, वहां पर सादराक मेशक आबेदनेगो, उनके ऊपर भी परमेश्वर उतर दया। वहां पे वो बोला, क्या बोला कि मैं आराधना करने वाला परमेश्वर मुझे इस भट्टी से छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान है। दया मिला उनको। क्यों? उनके पास सच्चाई और विश्वास था, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा करके। मैं भी इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। हम अपना हृदय को, एस्तर राजाती क्या हो गया था? एस्तर राजाती मालूम है, जब सभी लोग विरोध करने लगे, वहाँ पर राजा के पास जा नहीं सकते, लेकिन बिना उसका परमिशन का जा नहीं सकते, बुलाए बिना जा नहीं सकते, तो भी हिम्मत करके अपने लोगों के लिए क्या किया? गया हिम्मत से, राजा के सामने उसको दया मिला। वचन है बहुत सारे, एस्तर 2:9, सामुएल का पहला सामुएल 2:26, दानियल का 1:9, लेकिन ऐसे पढ़ने के लिए समय नहीं हमारे पास। एक ही चीज़, 3 चीज़ याद रखो, कृपा और सत्य तुम्हारे गले में बांध कर रख लेना। सच्चाई को ढूंढो, கிருபையும் சத்தியமும் உங்களை விட்டு எந்தக்குமே விலகக்கூடாது. விலகாதிருந்தால் நீங்கள் மனிதர்களுக்கு முன்பாகவும் தேவனின் முன்பாகவும் இரக்கத்தை பெறுவீர்கள். ஹல்லேलुया. अगर ये कृपा, माइक चालू कर लो आप लोग 2-3 जन, ये कृपा और अनुग्रह हमारे जिंदगी से हटेगा ना तो दया गया, लेकिन कृपा और दया हमारे जिंदगी में रहेगा ना, हमें परमेश्वर की दया मिलते रहेगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के पास अर्पण करके देखो ना एक बार। परमेश्वर, ये सच्चाई और ये कृपा, ये दोनों मेरे जिंदगी से नहीं हटेगा। ये सच्चाई हम अगर हमारी जिंदगी में है तो परमेश्वर का दया हमें मिलेगा। भलाई को ढूंढना है हमें, भलाई को अगर हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर का दया मिलेगा। 3 चीज, कृपा और सत्यता और भलाई मेरे जिंदगी से नहीं हटना है। नहीं हटे तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर महान है, वो दयालु परमेश्वर है, उसका कृपा महान है। ನಮ್ಮ வாழ்க்கையில் அவர் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா கிருபையும் சத்தியமும் நன்மையை தேடி அதை கழுத்தில் கெட்டி போட்டுறணும், கெட்டி போட்டு हृदयத்தில் பதிஞ்சு வச்சிடணும்। अब्राहम को भी परमेश्वर का दया मिला। क्यों? वहां पर वो 3 पुरुषों को देखकर उन्होंने पूछा, अगर आपके सामने मुझे दया मिलता है तो मैं जाकर ये सब आपके लिए कुछ ना कुछ तैयार करके लेके आऊं करके उसका दया मिल गया। मरियम को परमेश्वर का दया मिला। स्त्रियों में तू महान है, परमेश्वर तेरा साथ है। लूका का सुसमाचार उसका 1:30 पढ़ेंगे, आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मरियम को लूका का सुसमाचार 1:30 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे।
પામી છે. देवती कृपा पाम छे। वो कैसा उसको अनुग्रह मिला मालूम है? 28 पढ़ो 28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर हम अगर हमारे साथ में है तो हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर का अनुग्रह। मरियम को अनुग्रह मिल गया कि परमेश्वर उसके साथ में था। इब्राहिम परमेश्वर को जाना, समझा और उसका अनुग्रह मिला। एस्तर राजा थी, लोगों के लिए उपवास में जाकर लोगों के लिए मंडलाने के लिए राजा के पास गया, परमेश्वर का दया मिला, राजा का दया मिला। नूह सच्चाई, धार्मिक और सत्य में चल रहा था, परमेश्वर का दया मिला। यूसुफ सभी बातों में सच्चाई में रहा, सभी चीज़ों में सच्चाई में रहा। मनुष्य के सामने परमेश्वर उसको दया दिया। दानिएल भी ऐसा ही रहा। इस्राएल लोग को भी परमेश्वर ने अपना दया प्रकट किया। हमें भी दया चाहिए, मुझे भी दया चाहिए। कितने लोगों को दया चाहिए परमेश्वर को? हम हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये दया चाहिए। मुझे எனக்கு இந்த இரக்கம் வேணுமே அப்பா, मुझे ये दया चाहिए परमेश्वर। ये दया नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वापस से मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। आप सभी लोगों ने मेरे लिए बहुत सारा प्रार्थना उपवास के साथ किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने मुझे जल्दी चंगाई दिया है। जहाँ पर 1 महीना होना था वहाँ पर 10 दिन में हो गया ठीक। डॉक्टर खुद शौक है कि इतना जल्दी से सर ठीक हुआ, पता नहीं। आपकी प्रार्थना ने मुझे संभाला है। मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी प्रार्थना लगातार करते रही है मेरे लिए। थोड़ा सा कमजोरी है, परमेश्वर मुझे वापस से उसकी सेवकाई में उठाने के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। मुझे परमेश्वर का दया मिला, मुझे परमेश्वर का दया मिला। मौत से बचकर आया हूँ मैं। सही में कहता हूँ, मौत सामने सामने देख कर आया हूँ। मेरे ज़िंदगी में इस प्रकार के अनुभव नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर इस रास्ता में चलाया है। कुछ क्षण या कुछ दिन में कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। परिस्थिति मेरा ऐसा था, लेकिन परमेश्वर का दया मुझे मिला। आपकी प्रार्थना, आपकी दया, आपकी दुआ मुझे बहुत संभाला है। मैं उसका योग्य नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने बल दिया है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, दया मिलना है सभी को। आज दया मिलना है। आज से सच्चाई, कृपा, भलाई को ढूंढो। मैंने तो ढूंढा, पाया उसका दया। हम सब ढूंढेंगे क्या? उसकी दया पाएंगे क्या? जिंदगी में एक बदलावट लाएंगे क्या? परमेश्वर का दया पाएंगे। हम आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे, आगे के भागे अम्मा चलाएंगे।